जनता को बीजेपी सरकार ने 27 साल में सिर्फ उल्लू बनाया है। दिन को मतलब सपने दिखाए, हम अच्छे दिन लाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, विकास, लेकिन विकास कुछ नहीं है। इनका मेन मुद्दा है सत्ता पाने के लिए हिंदुस्तान के जो भाईचारे को वो तोड़ रहे हैं। हर बात में ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, कभी मस्जिद, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी हिंदुस्तान, कभी पाकिस्तान। लेकिन इसमें देश का किसी भी हालत से डेवलप नहीं हो सकता, और उसमें खास गुजरात में तो कुछ डेवलप नहीं हुआ है, सिर्फ बातें ही बातें। और ये ताइफे वाली सरकार है, हिंदुस्तान की प्रजा को अच्छे दिन के सपने दिखाकर सिर्फ लूटा ही है बीजेपी सरकार ने। मोदी साहब ने जो वादा किया था, अब की बार मोदी सरकार जो महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर बात करके ना वो विकास की बात करके आए थे, वो विकास कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ फाइलों में दब के रह गया विकास। कोरोना काल में लोगों ने बेड के लिए तरसे, ऑक्सीजन के लिए तरसे, ऑक्सीजन के लिए तरसे, कोई चीज की यहाँ सुविधाएं नहीं मिली। ये सरकार विकास नहीं चाहती, ये पैसा खींचना चाहती है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं नाजी पठान। आज हम लोग जो है मिर्जापुर, उसके पीछे के साइड हम हैं। यहाँ पर हम आए जनता से पूछने के लिए, क्योंकि गुजरात के इलेक्शन बस आने ही वाले हैं। गुजरात के इलेक्शन चल रहे, मगर जो इलेक्शन का जो दौर चल रहा है उसमें सारी पार्टियां आकर अपने जो वादे कर रही है, जनता से जानते हैं हम हिंदू मुस्लिम की क्या भाईचारा है और क्या चाहती है हिंदू महिला, मुसलमान पुरुष, हिंदू पुरुष क्या चाहते हैं। जो हमारा देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम की जो मिसाल दी जाती है, क्या लगता है वो कहाँ तक के सही बैठती है और क्या महंगाई देश में है कि नहीं है। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी बहन, क्या लगता है गुजरात के अंदर जब चुनाव काफी नजदीक आ गए, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप एक लेडी से घर चलाती है, घर गृहस्थी, क्या महंगाई है? दूध कितना महंगा है, सब राशन मासन में सब महंगा है। महंगाई है? हाँ, बहुत महंगाई है। ऐसा है? गैस का बाटला में महंगा है। क्या नाम है आपका? कल्पना बहन, महंगाई है? महंगाई है, दूध की थैल में भाव बढ़ा दिया, गैस के बाटले में। और मोदी जी ने तो कहा था बहुत हो गई महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार, क्या कहूँगी? तो भी कुछ कम तो हो भी नहीं रहा, भाव तो बढ़ता ही जा रहा है सब चीज का, राशन मासन का सब तो बढ़ रहा है। गरीब मानस क्या खाए, महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। ऐसे महंगाई बढ़ रही है, तो उसको रोकने के लिए सरकार को कोई बैठक या कुछ विचार नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बैठक में कोई विचार करना चाहिए। मतलब आम जनता परेशान है? हाँ है, क्यों नहीं है। देखिए इस बार जो चुनाव काफी नजदीक आ गएंगे, क्या लगता है किसको वोट दोगे आप लोग जो आपका विकास कर सके? हम तो किसी को वोट नहीं देंगे। मोदी बोले कि महंगाई घटाए, कहाँ घट रही है, महंगाई तो बढ़ रही है। बरोबर। आप लोग का ऐसा कहना है कि बस जो है जो महंगाई के ऊपर नियंत्रण आना चाहिए, काबू आना चाहिए, जिससे कि आम जनता लोगों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े, है ना? हाँ। और क्या कहना चाहते हो आप, जैसे कि क्या मैसेज क्या देना चाहते हो आप देश सरकार को, क्या कहना चाहते हो? सरकार को तो महंगाई या बढ़ गई है, उतार दो भाव तो गरीब मानस खा सके और फिर सके। क्या लगता है इस बार किसको वोट दोगे, बीजेपी को, कांग्रेस को, कि आपको किसको दोगे? कांग्रेस को। आप किसको दोगे? हम तो जो महंगाई घटाएगी उसको वोट देंगे। ऐसा। चलिए देखिए, यहाँ पर भी जो हमारी हिंदू महिला ने भी ऐसा कह रहा है कि कांग्रेस को वोट देंगे। कोई कहेगा आम आदमी पार्टी, कोई कहेगा MIM को, तो कोई कहेगा बीजेपी। हम यही जानना चाहते हैं हमारे साथ। चाचा क्या नाम है आपका? बशीर बुटवाला। अच्छा चाचा, क्या लगता है आपको? देखिए गुजरात के इलेक्शन जब नजदीक आ गए, सारी पार्टियां भी मैदान में आ गई है और दावे भी कर रहे हैं कि हम आपका भला करेंगे, विकास करेंगे, मगर क्या जनता का भला हो पा रहा है? नहीं, पिछले 27 साल से बीजेपी को गुजरात की जनता ने बहुत चांस दिया, और जनता को बीजेपी सरकार ने 27 साल में सिर्फ उल्लू बनाया है। दिन को मतलब सपने दिखाए, हम अच्छे दिन लाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, विकास, लेकिन विकास कुछ नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार नहीं, ये ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है पब्लिक के लिए। देखिए देश लाइव के माध्यम से आपको डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार कह रहे हैं। ये सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, और सबसे बड़ी बात तो जो इनका मेन मुद्दा है सत्ता पाने के लिए हिंदुस्तान के जो भाईचारे को वो तोड़ रहे हैं। हर बात में ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, कभी मस्जिद, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी हिंदुस्तान, कभी पाकिस्तान। लेकिन
इसमें देश का किसी भी हालत से डेवलप नहीं हो सकता। और उसमें खास गुजरात में तो कुछ डेवलप नहीं हुआ है, सिर्फ बातें ही बातें हैं। और ये ताइफे वाली सरकार है। क्या गुजरात की प्रजा को अच्छे दिन, हिंदुस्तान की प्रजा को अच्छे दिन के सपने दिखाकर सिर्फ लूटा ही है बीजेपी सरकार ने। पिछले 8 साल में बेशुमार महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी, पिछले 45 साल के अंदर सबसे पहले नंबर पे बेरोजगारी आ गई। देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज खिला के बता रहे कि हम सबका गुजारा करें, लेकिन आप अगर उनको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे तो ये 5 किलो की नौबत ही नहीं आएगी। अच्छा, मैं एक से सीधा सवाल एक करूंगा, क्या लगता है जो सरकार है वही रहेगी या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा गुजरात में? 100% परिवर्तन है इस बार। किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार, ओनली फॉर कांग्रेस। 125 के पार इस बार कांग्रेस, 125 के बाद। 125 के बाद सीधा दावा है देश लाइव के माध्यम से आपको सर्वे होता है चाचा। मगर इस बार तो अगले 5 साल पहले कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने की लड़ाई थी, मगर इस बार तो आम आदमी पार्टी और एमआईएम भी आ चुकी है। गुजरात के राजकारण का नियम है, जब से मतलब समझो आज 63 साल हो गए, 1960 से गुजरात के अंदर कभी तीसरा पक्ष, चाहे वो गुजरात का हो चाहे बाहर का पक्ष हो, कभी नहीं पाया। उसका आपको मैं एक उदाहरण दूं कि कुछ साल पहले केशुभाई पटेल जो मुख्यमंत्री रह चुके थे, उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की, उनको भी गुजरात ने नकार दिया, जबकि वो गुजरात के थे, एक एक्स मुख्यमंत्री थे, फिर भी जनता ने उनको स्वीकारा नहीं। तो गुजरात के राजकारण का मुख्य 2 ही मतलब बेस है, एक कांग्रेस या बीजेपी। और इस बार 100% परिवर्तन है, कांग्रेस 100% आएगी। प्रजा, महंगाई, बेरोजगारी और ऐसे बहुत से मुद्दे से तराई में सबसे बड़ा जीएसटी आज हिंदुस्तान की 47 से रिकॉर्ड है, कभी किसी ने नमक के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया। हमने ये 63 वर्ष की उम्र में पहली बार ऐसी सरकार देखी जो नमक पे जीएसटी लगा रही है, जो दूध के ऊपर जीएसटी लगा रही है। 63 साल से 63 साल के अंदर पहली बार ये सरकार देखने में आई है कि छाछ पर जीएसटी, दही पे जीएसटी, दूध पर जीएसटी। जो मगर मोदी जी ने तो कहा था दूध पर कभी जीएसटी नहीं लगेगा। तो पिछले महीने 1.5 महीने पहले तो लगाया जीएसटी। हाँ, वो तो पता चला। तो फिर कहाँ से फिर मतलब नहीं लगेगा? ये सिर्फ ताइफे वाली सरकार है। और प्रजा, मोदी जी ने तो कहा था बहुत हो गई महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार। हाँ, तो उन्होंने इसलिए कहा था कि मैं आऊंगा तो डबल होगी महंगाई और डबल होगी मार, और इसीलिए डबल इंजन वाली सरकार। चलिए चाचा, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम अब्दुल वकार शेख है। वकार भाई, क्या लगता है गुजरात में जो चुनाव चल रहा है, जो चुनाव का माहौल बन चुका है, सारी पार्टियां भी आ गई है, क्या जो सरकार है वही रहेगी या कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा? तो मैं जो बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ परिवर्तन की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो मोदी साहब ने जो वादा किया था, अब की बार मोदी सरकार जो महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर बात करके ना वो विकास की बात करके आए थे, वो विकास कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ फाइलों में दबके रह गया विकास। सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे ताइफे होते और कुछ भी नहीं होता। कोरोना काल में लोग ने बेड के लिए तरसे, ऑक्सीजन के लिए तरसे, इंजेक्शन के लिए तरसे, कोई चीज की यहाँ सुविधाएं नहीं मिली और हर चीज पे प्राइवेटेशन हुआ है। यहाँ पर एक वीएस हॉस्पिटल थी जो 10 रुपए में पूरा इलाज हो जाता था, जिसका वो हॉस्पिटल भी इन लोगों ने बंद कर दी। एसपीपी चालू करी, वो प्राइवेट है, और वहां पर तुम्हारे को जब भी जाना होता तुरंत 5,000 रुपए एडमिशन के लिए जमा करो, उसके बाद जो खर्चे होते हैं वो अलग है। तो यहाँ तो प्राइवेटेशन हो रहा है, हर चीज का प्राइवेटेशन हो रहा है। और जो सुविधाएं पहले थी, यहाँ पर रोड, रस्ते, बिजली 24 घंटे पहले से थी, तो इन्होंने करा क्या, जो इन्होंने यहाँ अटल ब्रिज बनाया उसके ऊपर भी तुमने टिकट लगा दी, 30 रुपीज टिकट लगा दी। तो तुमने ये पब्लिक का पैसा था, पब्लिक के पीछे वापरने का था, तो उसके भी टिकट लगा दी। तो मैं तो चाहता हूं कि इस बार परिवर्तन बहुत जरूरी है। परिवर्तन होगा तो ही तो देश का भला होगा। 27 साल हो गए, आज एक नहीं दो नहीं 3 ने तो जनरेशन बदल जाती है, उसमें 27 साल में आज लोग बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं, और खास करके गुजरात तो बर्बादी की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ कौमी एकता, वो ये चीजों की बात करी, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, जो अपने देश को, चाइना आज आंखें दिखा रहा है, कई किलोमीटर सरहद के अंदर आ गया, लेकिन वहां अपने को ध्यान नहीं दे रहा, बस चुनाव और चुनाव। बरोबर। अच्छा, मगर ये लोग तो ऐसा कहते हैं कि जैसे कि
आम आदमी पार्टी आ गई मैदान के अंदर, ओवैसी साहब भी आ गए। वो तो कहते हैं कि इस बार गुजरात के अंदर जो जनता है वो हमारे को चुनेगी, और आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी कहते हैं हमारी लेर देखने को मिलेगी। हर पार्टी आती है, बातें करती है, केजरीवाल जी हो कि ओवैसी साहब हो। ओवैसी साहब की वहां पे हैदराबाद में कितनी सीटें आती है, आप गिन के उंगलियों पे गिन लो, 6 सीट से ज्यादा नहीं आती। और वो पूरे देश में घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि वो कांग्रेस के वोट काटने के लिए घूम रहे हैं। जहां जहां देखो आप डिफरेंट, जहां खड़े होते हैं वहां कांग्रेस के वोट काटते, सीधे सीधे भाजपा की सरकार बन जाती है। अभी ओवैसी ये केजरीवाल है, उनका भी वही नीति है, कोई उनका संगठन नहीं है यहाँ पर, और पार्टियां ले लेके आ गए लोग, तो कोई चलने वाली नहीं है। सिर्फ यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी और वही तरक्की की आगे ले जाएगी देश को। अच्छा, वो तो मतलब दिल्ली का और पंजाब की बात करते हैं केजरीवाल जी। अरे भाई, अभी जो वहाँ के स्थानिक हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, बहुत से लोग हैं, वो बताते कि वहाँ बहुत खराब हालत है। आज प्रदूषण के अंदर नंबर 1 है दिल्ली। क्या उसका कुछ हो रहा है? ट्रैफिक कंट्रोल कर पा रहे हैं? वहाँ पर एनआरसी में देखो, वहाँ पे जो धमाल हो उसमें देखो, केजरीवाल बिल्कुल फेल है। केजरीवाल सिर्फ खुद की बातें करते। कोरोना काल के अंदर भी उन्होंने कुछ काम नहीं किया, रोड पे आए नहीं वो। तो वो पार्टियां सिर्फ प्रचार कर रही है, प्रचार के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि भाई केजरीवाल ने तो फाइट में, केजरीवाल फाइट में नहीं कह रहे कि एक मौका आपने पची जुओ गुजरात में। भाई ये तो मौके की बात तो आपने मोदी जी ने भी की थी। आज 27 साल से भाजपा की सरकार है, यहाँ बहुत मौका दे दिया। जो कोरोना काल में 1400 रुपए का तेल का डब्बा था, आज वो 3000 से ऊपर चला गया। जो कांग्रेस की सरकार में 400 रुपए का सब्सिडी वाला गैस का बाटला था, आज वो 1060 का हो गया, उसमें भी सब्सिडी नहीं है। तो आप यूं ही देख लो कि कहाँ महंगवाड़ी है। महंगवाड़ी पे तो कंट्रोल होना चाहिए, बस सिर्फ प्राइवेटेशन से क्या होता है कि भ्रष्टाचार बढ़ता है, और भ्रष्टाचार से बेरोजगारी होगी, तो सीधी सी बात है वो देश को नुकसान ही करेगी। चाचा, क्या नाम है आपका? शेख मोहम्मद जमील। क्या लगता है चाचा, इस बार किसको वोट दोगे? क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? भाई सरकार तो कांग्रेस की बननी चाहिए। कांग्रेस? बिल्कुल। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं, और एमआईएम क्यों नहीं? नहीं, वो तो सिर्फ वोट काटने के लिए। एमआई ने ये केजरीवाल सिर्फ वोट काट सकते हैं, भाजपा को फायदा हो सकता है। और कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। और गैस का बाटला ने कितना महंगा हो गया है, वो कहाँ से चलेगा? आज दूध के ऊपर देखो, जीएसटी लगा दिया दूध के ऊपर, गैस का बाटला देखो, इलेक्ट्रिक बिल देखो। बेचारा गरीब आदमी कहाँ जाएगा? इतनी महंगाई कहाँ से करेगा ये कंट्रोल? मतलब कहीं ना कहीं आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि सबके साथ सबके विकास में फेल हो गई बीजेपी से? बिल्कुल फेल हो गई है, बिल्कुल फेल हो गई है। बराबर। तो इस बार अच्छा, मगर आप ये भी देख सकते हो कि आम आदमी पार्टी है मैदान में, और आप भी है, तो क्या लगता है काफी ज्यादा जो वोट है, वोट का ध्रुवीकरण नहीं होगा? बहुत ही ज्यादा वोट जो है लोगों के जो है वेस्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो ऐसा बोलते हैं कि कांग्रेस ने क्या करा, और कांग्रेस का कहती है कि आम आदमी पार्टी और एमआईएम जो है वो भी पार्टी, ऐसा कुछ आरोप लगाती। क्या कहोगे इस पर? इस पे तो मैं यही कहूंगा कि भाई ये सिर्फ वोट काटने के लिए खड़ा है। पर मैं तो यही चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, और कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। न कांग्रेस ने आज वर्षों से इतना काम करके दिखाया है, सब डेवलप हुआ है, कोई भाजपा सरकार ने तो करा नहीं है। कांग्रेस की सरकार के माध्यम से सब ये डेवलपमेंट हुआ है। ऐसा? हाँ, बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? जिक्रुल रहमान। क्या लगता है, मेरी बात, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आप अपने सरकार जो मौजूदा सरकार चल रही है उसने आपको कोई अच्छी सहायता दी? कोई जात की सहायता नहीं दी। मैंने 80 करोड़ जो गुजरात मुसलमान, अरे जो 80 करोड़ को अनाज दे रहे हैं, ये 5 किलो मुझे नहीं मिल रहा। मैंने फॉर्म भी भरा हुआ है पटना बाजार में, मेरी पत्नी भी अपंग होगी। अच्छा, नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, मैंने फॉर्म भी भरेला, मेरे पास स्लिप हैगी। ऐसा? हाँ बोलो। मतलब इसकी आपने इसकी जानकारी अधिकारियों को नहीं दी? सबको दिया लिया, फॉर्म भरा हुआ है, ऐसी लगा अपंग का, मेरे पास सर्टिफिकेट है, मेरी पत्नी का 60% अपंग का सर्टिफिकेट है, फिर भी नहीं कोई सहायता मिल रही, कोई जात की सहायता नहीं। ऐसा है? हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये है, देखिए आप गुजरात के अंदर इलेक्शन काफी आ गए, सारी पार्टियां कह रही, वादे कर रही, हम आपका विकास करेंगे, हम आपका विकास करेंगे। क्या लगता है किसका गुजरात के अंदर किसकी लहर देखने को मिलेगी? अब बाहर कांग्रेस की लहर रहेगी, अंदरूनी लहर रहेगी, जो अचानक उभर के बाहर आएगी। अचानक उभर के बाहर आएगी? क्या बात कर रहे हैं? देखिए, देश लाइव के माध्यम से भैया बहुत अंदर की बात कह रहे हैं कि अंदरूनी लहर उभर कर बाहर आएगी कांग्रेस सरकार की। क्या वाकई लोगों को जो महंगाई की जो मार है, लोग दबा कर बैठे,
बोलते नहीं हम किसी को वोट देंगे, लेकिन अचानक वो पंजे को वोट दे देंगे। ऐसा है? हाँ, मतलब मशीन के पास जाने के बाद कंफ्यूजन हो जाएगी। हिंदू मुसलमान सब एक हो गए हैं, सबने डिसाइड कर लिया है कि अपने सरकार बदल देंगे। ऐसा है। अच्छा, एक सवाल और है कि देखिए आम आदमी पार्टी भी है मैदान में और MIM भी है, क्या कहोगे? क्योंकि ये दोनों की भी तो दिग्गज पार्टियां वो वादे कर रही कि हमारी सरकार बन रही है। वादे तो सभी करते हैं, ये बीजेपी की बी टीम है, ये MIM है, ये जहाँ मुसलमान की बहुमती होती है वहीं पर ये उम्मीदवार खड़े करते हैं। अच्छा, और दूसरी जगह तुम्हारे को कहीं उम्मीदवार नहीं मिलेगा। ऐसा है? हाँ, 4-5 सीट के ऊपर ही होगा, देख लेना, गुजरात में देख लेना। ऐसा है? सही बात है ये भाई का ऐसा दावा है कि कांग्रेस पार्टी आएगी मगर एक बेर आएगी, उभर के आएगी। चाचा क्या लगता है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। आरिफ चाचा, क्या कहते हैं आप? आरिफ भाई, ये गुजरात के इलेक्शन काफी नजदीक आ चुके हैं, क्या लगता है किसकी लेयर देखने को मिलेगी गुजरात में? भाई गुजरात की सरकार तो कैसी है कि चोर गठिए बनाए ले यहाँ सारी। और गैस का बाटला देखो 450 रुपए का, आज उसको 1060 पे ला के रख दिया। CNG के जो रिक्शा चलाता हूँ मैं, जो 55 रुपए का आज 90 रुपए कर दिया, कोई बोलने वाला नहीं है। मर्जी ना उस पर भाव बढ़ाते रहते हैं। ये सरकार विकास नहीं चाहती, ये पैसा खींचना चाहती है। ये पैसों पे ही वो सब कुछ करती है सरकार, दूसरा कोई चीज नहीं इनका चाह रहा। सब कबते कहते कि भाई कमल को दो, कमल आएगा, रमण ममल आएगा, लेकिन पेट में रमण ममल है तो उसका क्या करेगा? बराबर। यानी सरकार ऐसी हो कि विकास में भी चले और खाने पीने की लेन में भी सब कंट्रोल करके चले, तो वो सरकार सही रहेगी। बाकी की दूसरी सब सरकार फेल है। आम आदमी भी और आम आदमी को बिल्कुल चोर गठिए बनाए लोगों ने। हाँ, मैं खुद दिल्ली में रहा था, जो दिल्ली के दंगे के अंदर, तूफान में, सीलमपुर के अंदर 3 रोज फंसा हुआ हूँ मैं। अच्छा, कोई निकालने वाला नहीं था। वहाँ तो केजरीवाल जी दम भरते हैं। अरे केजरीवाल सब खाली नाम के केजरीवालों को खुद की सीट के ऊपर हिसाब कर रखते हैं, वो खुद के घर में ही रहते हैं, बाहर कभी जिंदगी में नहीं आए वो। सारे यार रोड शो कर दिया, ये शो कर दिया, तो कोई जगह कोई तुम्हारी सरकार बनेगी, सरकार चलेगी, तुम सरकार चला पाओगे? कहते हैं एक मौका आपने बची जो अरे एक मौका तो कभी जिंदगी में उनको नहीं देना चाहिए। मैं देखो ऐसी सरकार को जिंदगी में मौका नहीं देना चाहिए। ये ओवैसी भी क्या आएगा, ये इनका ही बट्टू आदमी है, ये भाजपा का ही आदमी है और किसी का नहीं है। ये वोट तोड़ता है, सब कुछ करता है, ये उसी के लिए चलता है। कि कांग्रेस के यूपी का इतिहास देख लो, ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से लोग आ रहे हैं, कोई कम मार्जिन से आ रहे नहीं है, वो इसकी सरकार से आ रहे। बताइए इस बार कांग्रेस की सरकार ये कांग्रेस की सरकार आएगी, 100% आएगी। क्या नाम है आपका? कि किसको दोगे वोट इस बार, किसकी सरकार? मैं प्रकाश, हाँ? राजस्थान से हूँ। राजस्थान से। अच्छा, चलिए कोई बात। जी जनाब, किसकी इस बार किसकी सरकार? इस बार किसकी सरकार? इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, बहुमती से आएगी पूरे गुजरात के अंदर। अभी बाटला देख लो आप, 1060 का है, 450 का बाटला उस टाइम कांग्रेस की सरकार में था। 1500 तेल का डब्बा था 1500 का, आज 2-3 हजार के आसपास पहुंच गया। कोई बोलने वाला नहीं। पेट्रोल लेगा 96 रुपए, 100 रुपए तक पहुंच गया। उस टाइम 55-60 के आसपास था। अभी आप साइकिल लेके मैं जाता हूँ, पेट्रोल में गाड़ी महंगी पड़ती है, आओ कितनी है नहीं। मतलब आप परिवर्तन करके रहोगे? चलिए देखिए क्या पूरा मामला था, हमने यहाँ के लोगों से जाना, यहाँ के लोगों से पूछा। यहाँ वालों का कहना ऐसा है कि भाई हमारे को जो है कोई पार्टी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और MIM नवी, इनका ऐसा कहना है नवी है तो हम नहीं देंगे। इन्होंने ऐसा आरोप भी लगाया कि ये लोग वोट काटने के लिए आए, ऐसा कुछ कहा। मगर देखिए क्या है गुजरात का पूरा माहौल और क्या चाहती है गुजरात की जनता, वो तो गुजरात का इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। मैं मोहम्मद नाजिर पठान, आप देख रहे हैं देश लाइव अहमदाबाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।